नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा। चलिए तो आज खास चर्चा करेंगे हम पितृ तर्पण को लेकर। जी हां, सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितृ पक्ष का समापन होता है और इस दिन उन सभी पूर्वजों का तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है। तर्पण से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। वहीं घर पर भी अगर बताएं तो तर्पण करना सरल और फलदायी हो सकता है, जिसके लिए स्नान कर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें। तांबे के पात्र में गंगा जल, दूध, तिल, जौ और चावल मिलाकर कुशा के साथ 11 बार ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद पितरों का प्रिय भोजन बनाएं, पशु पक्षियों को भोजन दें, दान करें और संकल्प लेकर प्रार्थना करें कि पितृ तृप्त हों। अब यह दिन पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष अवसर होता है। तो बता दें कि सर्व पितृ अमावस्या का महत्व काफी खास माना जाता है। तर्पण से मिलती आत्मा को शांति और वहीं पूजा पाठ भी जो है इसे लेकर खास की जाती है। जल मंत्र से पितृ पूजन करने की बात भी जो होती है वो भी यहाँ पर कही जाती है। घर पर तर्पण करें तो वहीं आशीर्वाद भी ज्यादा मिलता है। इस तरीके से पूजा के जो नियम होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर जो महत्व है वो भी काफी खास यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो देखिए, तर्पण की विधि, जहां तर्पण से पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहने, उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। वही बता दें कि एक पात्र में शुद्ध जल लें और उसमें तिल और चावल मिलाएं और मन में अपने पूर्वजों को याद करें और उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें और जल को अपनी उंगलियों से या फिर पात्र में लेकर धीरे धीरे उत्तर दिशा में आपको प्रभावित करना है और इस दौरान मंत्र का उच्चारण करें, जैसे कि ओम पितृ देव तर्पितो नमः। तर्पण के बाद दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें और इसी के साथ यदि इच्छा हो तो भोजन का एक भाग पूर्वजों के लिए समर्पित करें। और पहला श्राद्ध मृत्यु के 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद करना चाहिए। तो वही आपको बता दें कि मृतक की पहली वर्षी पर ही पहला श्राद्ध संपन्न किया जाता है। वही श्राद्ध कर्म हमेशा मृत्यु तिथि के अनुसार करें और इसी के साथ यदि तिथि ज्ञात ना हो तो किसी पंडित से सही तिथि जान आप सकते हैं और उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। श्राद्ध हमेशा उसी तिथि पर करना चाहिए जिस दिन मृतक का निधन हुआ हो। यदि किसी की वर्षी पितृपक्ष में आती है तो उस दिन आप ये कर सकते हैं। गया श्राद्ध और भी अधिक फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि तर्पण से पहले आपको स्नान कर और साफ कपड़े पहनकर ही इन सभी विधियों को अपनाना है, जो कि आपके लिए आशीर्वाद तो आपको इससे मिलेगा ही और ये आपके लिए बेहद खास भी होगी। तो जैसे कि आपने देखा, तर्पण की ये विधि हमने आपको बताई है किस तरीके से आप यहाँ पर सर्व पितृ अमावस्या के दौरान यहाँ पर ये विधि अपना सकते हैं। तर्पण से आत्मा को शांति मिलती है और जिसके लिए विधि विधान से यहाँ पर सभी पूजा करते हैं। सभी के मन में ये सवाल होते हैं कि तर्पण को लेकर किस विधि विधान से हम पूजा करें, कौन सी विधि अपनाएं, क्या इसका महत्व होता है, क्योंकि इसे जानने के बाद ही यहाँ पर पूजा अर्चना की जो विधि होती है वो सबसे खास मानी जाती है। देखिए, तर्पण और श्राद्ध के नियम। पहला श्राद्ध मृत्यु के 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही करना है। मृतक की पहली वर्षी पर ही आपको पहला श्राद्ध संपन्न करना है। श्राद्ध कर्म हमेशा मृत्यु तिथि के अनुसार ही करना चाहिए और यदि तिथि ज्ञात ना हो तो किसी पंडित से सही तिथि आप जान सकते हैं और श्राद्ध हमेशा उसी तिथि पर करना चाहिए जिस दिन मृतक का निधन हुआ हो। तो ये नियम आपको खास ध्यान रखने हैं। यदि किसी की वर्षी पितृपक्ष में आती है तो उस दिन किया गया श्राद्ध और भी ज्यादा अधिक फलदायी माना जाता है। तो ये श्राद्ध के खास नियम थे और श्राद्ध की विधि जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और इन्हें अपनाने से आप अगर जो भी पूजा करते हैं उससे आपको आशीर्वाद तो मिलेगा ही, लेकिन आपके पितरों को शांति भी, आत्मा को शांति भी यहाँ पर मिलेगी। देखिए, अलग अलग विधि होती हैं, सभी अलग अलग विधि के दौरान यहाँ पर ये पूजा करते हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल होते हैं, क्या महत्व इसका होता है, क्या इसकी विधि होती है, क्योंकि आजकल के समय में लोगों जिस तरीके से अपनी जिंदगी में भागते हैं तो लोगों के मन में ये सवाल होता है कि तर्पण में जिस तरीके से पूजा की जाती है कैसे उस पूजा को हम कर सकते हैं, क्या विधि हमारे लिए सही हो सकती है। इसे लेकर भी कई सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं। अब आपको बता दें कि यहाँ पर
तर्पण और श्राद्ध की जो विधि है और जो नियम है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। और अब यही जानने के लिए हमारे साथ दो ज्योतिषाचार्य जुड़े हैं जो कि पितृ पक्ष को लेकर हमें जानकारी देंगे। क्या है इसका महत्व और क्या है नियम, ये हम जानेंगे। तो देखिए, पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी जी जो कि ज्योतिषाचार्य और अक्षत व्यास ज्योतिषाचार्य, मैं दोनों का ही स्वराज एक्सप्रेस पर स्वागत करना चाहूंगी। और देखिए, यहाँ पर पितृ पक्ष को लेकर, सर्व पितृ अमावस्या को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम विधि अपनाएं, क्या हम नियम पालन करें जिसकी वजह से हमारा जो पूजन है वो सही से होता है। तो सबसे पहले मैं पंडित प्रियशरण जी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला सवाल यही है कि क्या महत्व होता है यहाँ पर लेकर, जिस तरीके से सबसे पहले मन में सवाल होता है कि इसका क्या महत्व होता है सर्व पितृ अमावस्या को लेकर। देखिए, पुन्नामनो नरकाद अस्मत् पितरम साहित्य सुतः, मतलब बार बार जो नरक पड़ते हैं उनसे जो अपने पितरों को बचाए उसका नाम पुत्र है। तो जो हमारे पूर्वज धरती पर नहीं रहते उनकी तृप्ति के लिए, तृप धातु का अर्थ होता है संतुष्टि, अनुशब्द का अर्थ होता है क्रिया जी। ऐसी क्रिया जिससे किसी की संतुष्टि होती है उसे तर्पण कहते हैं। बिल्कुल। ये तर्पण अलग अलग तरह के हो सकते हैं। देव तर्पण होते हैं, यानी देवताओं की तृप्ति के लिए की गई क्रिया का नाम तर्पण, देव तर्पण। फिर इसी तरह से ऋषि तर्पण होता है, जो ऋषियों के तृप्ति के लिए की गई क्रिया होती है। ऐसी होता है पितृ तर्पण, जिसमें पितरों की तृप्ति के लिए की गई क्रिया होती है। ये सबसे पहले समझना चाहिए। दूसरा महत्व तो यही है कि कोई व्यक्ति अपनी जड़ों को पानी देता है, उसका क्या महत्व है, तो उसका अस्तित्व है। बाढ़े खेत पिता के धर्म, खेती बाढ़े अपने कर्म। तो हमारी कुल अस्तित्व ही हमारे पितरों की कृपा से, इसलिए अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने पितरों में श्रद्धा युक्तन करो दिया, अपने पितरों पर श्रद्धा रख करके हम जो तर्पण करते हैं वे तर्पण अत्यावश्यक है। बिल्कुल। हमारे सनातन में जो भी परंपराएं बनी हैं वे सारी की सारी परंपराएं औपचारिकता नहीं, अनिवार्य है। और ऐसी स्थिति में जब आश्विन महीने के प्रतिपदा से लेकर के और पूर्णिमा तक अगर ये कोई 15 दिन का समय या 16 दिन का महाल है, भाद्रपद अमावस्या से लेकर के की जाती, पूर्णिमा से लेकर के, तो ये निश्चित तौर पर जानिए कि ये एक बड़ी बात है कि भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर के और आश्विन के अमावस्या तक की जो 16 दिनों का जो महालय है ये अत्यावश्यक है और इसमें तर्पण करना चाहिए। तर्पण में तिल, जौ, कोशा, सफेद फूल ये अनिवार्य रख करके सबसे पहले संकल्प करें कि हम अपने सभी पितरों के अक्षय तृप्ति के लिए तर्पण कर रहे हैं। और फिर सबसे पहले देवताओं को तर्पण करें, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि। फिर उत्तर में ऋषियों को तर्पण करें, सनक सनंदन सनातन। और फिर पूर्व में बैठ करके विश्व देवताओं का तर्पण, और फिर अपने दिव्य पितरों का तर्पण, और फिर पितरों का तर्पण होता है। हमारे यहाँ पे आमतौर पे पितर उसे कहा जो नहीं रहे, है ना। तो इसमें फिर पिता, पितामह, प्रपितामह, माँ, दादी, परदादी, नाना परनाना, बूढ़े परनाना, नानी परनानी, बूढ़े परनानी, ये 12 पितर तो अनिवार्य है। इसके अलावा मामा, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफू, मौसी, मौसा, भाई, बेटा, बेटी, बहन, ये सब पितरों की तृप्ति में आते हैं। फिर इसके बाद में पूर्वाभिमुख होकर के हम इस जन्म के, पूर्व जन्म के अनेक नरकों में पड़े हुए हमारे जो रिश्तेदार, इन सब के तर्पण करते हैं। फिर हम संतानहीन लोगों के लिए एक वस्त्र निष्पीड़न करते हैं और वस्त्र निष्पीड़न करके फिर भीष्म तर्पण करते हैं। कहते हैं व्याघ्र पद गोत्रा सांकृत पर्वराय। तो ऐसा मानते हैं कि व्याघ्र पद में गोत्र सांकृत पर्वर में पैदा हुए भीष्म, मैं तुम्हें ये तर्पण करता हूँ ताकि तुम्हारे तर्पण से मेरे पितरों की अक्षय तृप्ति हो, क्योंकि बिना भीष्म तर्पण के तर्पण सिद्ध नहीं होता। ऐसा उन्हें भीष्म को आशीर्वाद है। और फिर उसके बाद
सूर्य को और तर्पण देना चाहिए। फिर पंच बलिहरण करना चाहिए। पंच बलिहरण, पहला ग्रास देवताओं के लिए, दूसरा गाय के लिए, तीसरा कुत्ते के लिए, चौथा चींटियों के लिए और पांचवा कौवे के लिए। इन 5 ग्रास दे करके और फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे और फिर उसके बाद में आहार दें। इस क्रम से पितृ तर्पण करना चाहिए। बिल्कुल प्रिय शरण जी, देखिए आपने बेहद अच्छी यहाँ पर तरीका बताया, और जैसे कि लोगों के मन में सवाल यही होता है कि महत्व क्या होता है, तो ये भी उनके मन में जरूर जो सवाल था उसका जवाब ये आपने भी दिया। चलिए हम अब अक्षत जी आपसे पूछना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर आजकल का जो समय है, लोगों की दिनचर्या है, जिसकी वजह से उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम किस विधि से पूजा करें। तो इस पूरे जो तर्पण की विधि होती है, किस तरीके के किस रंग के कपड़े पहनना चाहिए, कैसे दिन की शुरुआत में आप पूजा की शुरुआत कर सकते हैं, तो ये पूरा विधि विधान जो है वो आप थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, जो पितृ पक्ष है, वैसे तो हर अमावस्या जो है वो पितरों के निमित्त होती है, किंतु पितृपक्ष के ये 15 दिन या 16 दिन जो होते हैं, प्रतिपदा से लगा करके प्रतिपदा जो है या पूर्णिमा से लगा करके अमावस्या तक जो है, ये 2 पक्षों में माने जाते हैं। और ये जो पक्ष है, ये जो दिन है, पितरों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें पितृ जो है वो हमसे आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो पुत्र पौत्र आदि जो पृथ्वी पर जीवित है वो हमारे निमित्त कुछ करें। बिल्कुल। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में यह मान्यता है कि जो हमारे पितृ या पूर्वज जो चले जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो पितृपक्ष में वास करते हैं। तो पितृपक्ष क्या हुआ? पितृपक्ष ये हुआ कि चंद्रमा का ऊर्ध्व धरातल, जिसे आप अंग्रेजी में डार्क साइड ऑफ मून भी कहते हैं, तो वहां पर पितरों का वास होता है। तो वहां पितरों का वास होने पर जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष में तिथियां बढ़ती है और चंद्रमा घटता जाता है, उसी प्रकार डार्क साइड ऑफ मून यानी पितृपक्ष पर उजाला होता जाता है, और अमावस्या के दिन पूर्णतः पितृपक्ष में उजाला होता है। तो वो पितरों के लिए उत्सव का दिन होता है, पितरों के लिए दिन होता है, पितरों के लिए मध्याह्न का समय होता है। तो उस समय जो है पितृ जो है जागृत अवस्था में होते हैं, इसलिए अमावस्या पितरों के लिए श्रेष्ठ है। उसमें भी धर्मशास्त्र में आश्विन की जो अमावस्या है उसे विशेष बताया है। और इसमें समय का अगर हम ध्यान करें तो इसमें मध्याह्न का समय जो होता है पितरों के लिए श्रेष्ठ होता है। बिल्कुल। और जैसा आप श्राद्ध के या तर्पण के नियम आदि या इसमें दिनचर्या की आप बात करें, तो जिस भी दिन हमारे जो भी आखिरी पूर्वज गए हैं, हमारे पिता हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, आदि परदादा भी हो सकते हैं, तो जो उनकी तिथि पड़ती है, जिस तिथि पर गए हैं, इस पे हमें तारीख पर ध्यान नहीं देना है, तिथि पर ध्यान देना है। मान लीजिए कि अष्टमी पर गए हैं, तो अष्टमी के दिन हमें जो है अवकाश रहते हुए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमारे दैनिक जो भी कर्म आदि हैं उससे निवृत्त होकर के तर्पण आदि करना चाहिए। तर्पण में जैसा त्रिपाठी जी ने बताया कि हम जो है देव तर्पण करते हैं और ऋषि तर्पण करते हैं, मनुष्य तर्पण करते हैं और पितृ तर्पण करते हैं। ये 4 प्रकार के तर्पण होते हैं। और ये तर्पण के पश्चात हम ब्राह्मण भोजन, गौ ग्रास आदि पंच बलि जिसे हम कहते हैं, जिसमें गौ बलि हम देते हैं, गौ बलि के बाद में हम श्वान बलि देते हैं, और पृथ्वी पर स्थित जो चींटियां अन्य जीव है उनके लिए हम जो है बलि देते हैं। इस प्रकार से 5 बलियां जो है ये हम देते हैं। और ये जो कन्या का सूर्य लगता है, कन्या राशि के जो सूर्य है, इससे लगा करके वृश्चिक के सूर्य में, और मुख्यतः जो कन्या के सूर्य होते हैं ये काफी प्रचंड होते हैं। कुआर की गर्मी के बारे में आपने सुना होगा, आश्विन की जो गर्मी होती है काफी तेज गर्मी होती है। तो इसमें जो हम पिंडों पर जल अर्पण करते हैं वो सूर्य नारायण भगवान साक्षात सोख लेते हैं उसे। तो इसे हम मानते हैं कि पिंड दान, जो हमने पिंड पर जो भी जल या हमने अंजलि दी, वो पितरों ने उसे ग्रहण कर लिया। और ये पितृ जो है अंशात्मक रूप में हमारा किया हुआ जो भी कार्य, चाहे हमने गाय को ग्रास खिलाई हो, चाहे हमने जो है ब्राह्मण को भोजन कराया हो, चाहे हमने जो है जल दिया हो, ये सब अंशात्मक रूप में ग्रहण करते हैं। इससे उनके बल में वृद्धि होती है। देवताओं की पूजन सभी लोग करते हैं, उससे देवताओं के बल में वृद्धि होती रहती है, लेकिन पितरों को केवल हमसे ही आशा अपेक्षा रहती है, इसलिए उनकी पूजन विशेष होती है। बिल्कुल। देखिए प्रिया शरण जी से मैं जवाब लेना चाहती हूँ। प्रिया शरण जी, खास तौर पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करें क्या ना करें? क्योंकि देखिए नियम जो होते हैं वो ज्यादा जरूरी होते हैं। लोगों को ये लगता है कि अगर हम कुछ गलत कर देंगे तो शायद हमारी पूजा में विघ्न हो जाएगा। हम अगर कुछ सही करते हैं तो हो सकता है कि हमारी जो पूजा है वो पूरी फलदायी हो जाएगी। तो ये सबसे ज्यादा अहम लोगों के मन में सवाल होता है। मैं अगर कहूँ बुरा न माने तो
आपकी बोलते हैं ना जान के अमान हो तो अर्ज करूं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सोशल मीडिया है। जो ऊजू का जूजू पानी का पापा मनुष्य का दादा बताते है ना। 10 रुपए की किताब मिलती है देवर्षि पितृ तर्पण, वो रखिए और आपको उसमें बहुत विस्तार से सारी चीजें मिलेगी। एक भोजी भूमिशाही भूत्वा ब्रह्म परशुचे। यदि आप ना समझ रहे हो तो श्रद्धा युक्त भी करें तो बात समझ में आएगा। वो जो सोशल मीडिया में जो प्रचंड आवाज चल रहा है ये बड़ा कष्टदायी है। किताबें हैं 10 रुपए की, पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे काम किए हैं और इनमें सब कुछ लिखा है कि कैसे हमें जनेऊ पहनना चाहिए, तर्पण किस तरह से करना चाहिए, जलाशय में जाकर कब तर्पण करें, घर में तर्पण करें तो कैसे करें, क्या क्या द्रव्य लगते हैं, किस काल में करना चाहिए, सब लिखा है। तो मेरा सबसे पहले मानना यह है कि जो सोशल मीडिया की ज्ञानी है, कान में बाली पहन करके और हेयर स्टाइल लगा करके और शास्त्रीय बातों की प्रवंचना करते हैं, तो इन विडंबकों से तो पहले बचे। ये भयानक है, सनातन के लिए भयानक है। ये किसी एक विषय पर नहीं, सभी विषय पर बोलने लगे हैं। जिनके पुरखों ने मंत्र का आश्रय लिया है वे मंत्र का निर्माण करने लगे, ये भयानक है, इससे बचे। नंबर 2, किताबें हैं हमारी, आर्ष किताबें हैं। किताब की दुकान में जाइए तो देवर्षि पितृ तर्पण किताब लेके आइए, उसमें सारी विधि लिखी है, वे मंत्र भी लिखे हैं जिससे आपको संकल्प करना है और कुछ नहीं तो किसी विद्वान आचार्य को बुलाकर तर्पण कर लीजिए। सावधानी इतनी ही रखनी चाहिए। दूसरा, श्रद्धा युक्त करोति है, श्रद्धा के साथ करना चाहिए। तीसरा, शुचिता, पवित्रता होनी चाहिए, चाहे खाना बनाने में हो, चाहे जल का संग्रह हो, चाहे वस्तु का संग्रह हो। चौथा, श्रद्धा औपचारिकता नहीं है, इसलिए कल्याण के हेतु से करना चाहिए। और फिर लिखा कि एक भोजी भूमिशाही भूत्वा ब्रह्म परशुचि, ब्रह्मचर्य का पालन करे, भगवान के नाम का ध्यान करे, परम पवित्र रहे, आहार और शैया का ध्यान रखे, इन नियमों का पालन करे तो निश्चित तौर पर ठीक हो जाता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रिया शरण जी अभी आपने कहा सोशल मीडिया का जमाना है, तो 10 रुपए की किताब नहीं खरीदकर जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर ही देखते हैं कि किस तरीके से हम पूजा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप ज्योतिष आचार्य हैं, आप जो नियम बताएंगे वो लोग फॉलो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और आजकल के समय में लोग सोशल मीडिया से ही फॉलो करते हैं, तो अगर हम उन्हें बताएंगे तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आप उन्हें सही से विधि विधान बताएं। अगर स्वराज एक्सप्रेस के जरिए हम लोगों तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि वो पहुंचे, और इसीलिए हम सारी विधि विधान नियम जो भी उन्हें जानना चाहिए वो हम ये बताना चाहते हैं। चलिए ठीक है, आपने फिर भी जानकारी दी। अक्षत जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर जब पूजा होती है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है जो यहाँ पर अगर देखें तो मंत्र, तो यहाँ पर कौन सा मंत्र है जिसका जाप करें, उस मंत्र का अर्थ क्या है, उस मंत्र से क्या यहाँ पर लाभ मिल सकता है? अक्षत जी। देखिए, मंत्र की अगर हम बात करें तो मंत्र जो है काफी सूक्ष्म विषय है, इसे हर किसी को बोलना उचित नहीं है। अगर आपका समय पर यज्ञोपवीत हुआ हो, समय पर यज्ञोपवीत होने के पश्चात जो है आपने अपने गुरु से वेदाध्ययन किया हो तो ही मंत्रों का जो है आप वाचन करें। अन्यत्र किसी विद्वान ब्राह्मण को, परंपरा प्राप्त ब्राह्मण को बुलाएं और उनके माध्यम से आप जो है श्राद्ध तर्पण आदि करें। किसी भी मंत्र को अशुद्धि से बोलना या किसी मंत्र को बिना गुरु की प्राप्ति से बोलना, ये निषेध कहा है। इससे और जो है पितृ और जो भी देवता हैं वो इससे रूठेंगे ही। आप जो चाह रहे हैं कि उनकी तृप्ति हो वो तृप्ति तो नहीं होगी, उल्टा इसका और दुष्परिणाम आप भुगत सकते हैं। तो किसी भी मंत्र आदि का जाप तभी करें जब गुरु से आपको प्राप्त हुआ हो। बिल्कुल। और अगर हम इस जी बताइए आगे, अगर हम इसमें हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस पर अगर बात करें तो श्राद्ध में जो हम ब्राह्मण आदि जैसे हम कोई और पूजन पाठ अन्य कराएं तो उसमें ब्राह्मण का परीक्षण करें ना करें, श्राद्ध में अगर हम किसी ब्राह्मण को तर्पण के लिए बुला रहे हैं तो वो कम से कम 3 पीढ़ी से वो कार्य करता आ रहा हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मण होने के जो भी दायित्व है या संध्या वंदन आदि से जो है परिपूर्ण हो और ब्राह्मणों के गुण से जो है परिपक्व हो, ऐसा ब्राह्मण हमें भोजन आदि के लिए बुलाना चाहिए। दूसरी बात अगर हम करें कि जैसे जो श्राद्ध करता है, जो श्राद्ध के लिए अधिकारी है, ठीक है, पहले तो अगर हमारे पिता है तो हम श्राद्ध के अधिकारी नहीं है, पिता जो है वही श्राद्ध के अधिकारी है। अगर हमारे पिता नहीं है तो ही हम श्राद्ध कर सकते हैं, अन्यत्र हमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। हमारे जो पिता है उन्हीं को करना चाहिए, ठीक है, अगर पिता मौजूद है।
उसके बाद में जो श्राद्ध करता है उसे जो ये 15-16 दिन है इसमें शौर कर्म यानी दाढ़ी वगैरह बनाना, तेल लगाना और तैयार होना, पान खाना, ये सारी वस्तुओं से उसे दूर रहना चाहिए। और कहते हैं कि 15 दिन जो है जमीन पर भी जो है सोना चाहिए, वास करना चाहिए, बिस्तर आदि पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये श्राद्ध कर्ता के कर्म हो गए। और श्राद्ध में बताई गई 3 पवित्र चीजें बताई गई हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो है अगर हम भोजन के लिए बुलाते हैं तो दोहित, हमारा दोहित माने हमारी बेटी का बेटा, उसे सर्वश्रेष्ठ और सर्वपवित्र बताया गया है भोजन के लिए। दूसरी अगर हम बात करें तो तिल जो है उसे सबसे पवित्र जो है बताया गया है श्राद्ध में या तर्पण आदि करने में। और तीसरा मध्याह्न का समय, बिल्कुल, ये 3 चीज सबसे पवित्र हमें बताई गई है। और श्राद्ध में अगर अन्न की बात करें तो अन्न वही जो हम खाते हैं, उसी से जो है पितरों को हम तृप्त कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा वस्त्र की बात करें तो श्वेत वस्त्र हमें धारण करने चाहिए। श्वेत वस्त्र धारण करके ही हमें पितृ कार्य करना चाहिए। पितृ कार्य में अन्य रंग के वस्त्र जो है वह वर्जित है। बिल्कुल बिल्कुल अक्षत जी, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से राशिफल को लेकर भी ये एक बात होती है कि अगर राशिफल के मुताबिक देखें, क्या इसका असर किसी राशिफल के ऊपर भी पड़ता है? जैसे कई राशिफल वाले होते हैं कि सुबह से ही ये देखते हैं कि आज हमारी राशि में तर्पण को लेकर किस तरीके का जो असर है वो देखा जा सकता है। क्या राशिफल को लेकर इसका कोई महत्व या कोई ताल्लुक जो है वो देखने को मिलेगा? राशिफल के अनुसार तर्पण कर रहे हैं हमारे पितरों के लिए, ठीक है, तो उससे हमारी राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जरूर है, ये हम देख सकते हैं कि कुंडली में पितृ आदि दोष है या कुछ ऐसी स्थिति बनती है जिससे पितृ जो है असंतुष्ट समझ आते हैं, तो उनके निमित्त हमें तर्पण आदि या जो भी हम कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, जो श्रद्धा से हम कर सकते हैं और जल्दबाजी में ना करें श्राद्ध सबसे पहले। तो जो हम श्रद्धा से कर सकते हैं वो करना चाहिए, लेकिन राशियों का इस पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। अगर हमारे पितर अष्टमी पर गए हैं और हम एकम पर राशि का फल देख करके श्राद्ध कर रहे हैं या हम उनको तर्पण कर रहे हैं तो वो उन्हें प्राप्त नहीं होगा। बिल्कुल अक्षय जी, देखिए एक ये सवाल मतलब जो मैं अभी थोड़ी देर पहले पूछ चुकी हूँ, लेकिन मतलब मैं उसमें ये जानना चाहती हूँ, जैसे आजकल कुछ लोगों को समय नहीं मिल पाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कई लोग अपने घर से बाहर होते हैं जो ये भूल जाते हैं कि हमें पितरों का तर्पण करना है। कई लोग पूजा भी नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ये सवाल क्या बोलते हैं अभी प्रिया शरण जी आपसे पूछ लेती हूँ, जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं कि घर पर नहीं होते, घर से बाहर होते, घर से दूर होते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं है कि हमें पितृ तर्पण करना है, लेकिन जैसे वो मान लो इस पूजा से वंचित रह जाते हैं, तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं, किस तरीके से वो इस पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं या फिर वो पितरों का तर्पण कर सकते हैं? देखिए, भोजन का पर्याय तो भोजन ही है। पितृ तर्पण करना हो तो वो अमावस्या में पितृ तर्पण करें। यदि किसी दिन तिथि क्षय हो जाए, मतलब किसी की तिथि में श्राद्ध न कर सके, तो अमावस्या तिथि सर्व पितृ अमावस्या इसीलिए कही गई। पितृ तर्पण का कोई विकल्प नहीं है। जैसे भोजन का विकल्प भोजन है, वैसे पितृ तर्पण का विकल्प पितृ तर्पण है, पितृ श्राद्ध का विकल्प पितृ श्राद्ध है। अब यदि आप बाहर हैं तो भी आप किसी जल स्थान में बैठ करके एक चुल्लू पानी लेकर अपने पितरों को तर्पण दे सकते हैं। एक ये तो आपके प्रश्न का जवाब हुआ जी। दूसरा जो आपने जो आग्रह किया, सोशल मीडिया मतलब स्वदेश आज तक नहीं। सोशल मीडिया मतलब वो भी हो सकता है जिसपे आज एक मोबाइल लेकर के लोग रील बनाने लगे और मंत्र का पाठ सिखाने लगे। तो निषेध उन्हीं बातों से है कि जो परीक्षित लोगों से परीक्षित बात सुनी जाए और परीक्षित बात कही जाए। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा प्रचंड वितंडा बात है कि सभी लोग ज्ञान बांटते हैं और जो ज्ञान के अधिकारी हैं वे भी बांटते हैं, जो ज्ञान के अधिकारी नहीं है वे भी बांटते हैं। अब सवाल ये है कि सुनिए सबको जाता है। तो आग्रह यही है कि आप उन्हीं से बात समझिए जो बात जानते हो। अनाधिकारी से ज्ञान देने से आपको तकलीफ है। बिल्कुल, इसीलिए आपसे जानकारी ली हमने, इसीलिए हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं जी। आपको अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो क्षमा प्रार्थना। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए प्रियशन जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बात यह है कि हम चाहते हैं कि लोगों तक हम आपकी बात पहुंचाएं। आप जो भी नियम बताएंगे, जो महत्व बताएंगे, स्वराज एक्सप्रेस के जरिए जनता तक पहुंचेगा, जनता उसे देखेंगे और ये चीज मतलब उसे फॉलो करेंगे एक प्रकार से, क्योंकि सोशल मीडिया मतलब यही ना कि आप जो विधि बता रहे हैं वो उनके फायदे के लिए होगी, इसीलिए आपसे ये पूछा गया जी। बिल्कुल मेरा आपसे निवेदन यही है जी कि परीक्षा न हो जाए। जैसे आप पानी छान कर पीते हैं जी,
जैसे आप खाना छान कर देख कर खाते हैं, जी। जैसे देख कर सोते हैं, इसी तरह से देख कर सुनिए, समझ कर सुनिए बिल्कुल। और समझ कर फॉलो करिए। अभी इन दिनों में ज्ञानियों की बाढ़ आ रखी है, तो तकलीफ इसी बात से है ना, कि जिन्होंने अपने स्कूल में काखा गंगा गंगा नहीं पढ़ा, वे मंत्र पढ़ाते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, है ना। बिल्कुल। अब ये क्या जाने कि भाई नमः शब्द के आगे नमः नहीं लगता, पर जो समझ रहा है सुन रहा है वो तो कर ही रहा है, बिल्कुल। है ना? तो ये हमको समझना होगा कि हम अनाधिकारी की बात सुन करके इस तरह से न करें। इसलिए ये आपको समझना होगा कि किन से बात सुनना। श्रीमद् भागवत की कथा 88,000 ऋषियों के अलावा सुखदेव से ही कथा क्यों सुनी? सवाल ये है कि जो श्रीमद् भागवत की कथा जब वेद व्यास जो खुद रचयिता थे उनके मुख से परीक्षित से नहीं सुनी, सुखदेव से क्यों सुनी? इसलिए एक सवाल उठता है कि कथा का श्रोता कौन? परीक्षित, और कथा का वक्ता कौन? सुखदेव। इस बात का अगर हम सनातनी ध्यान नहीं रखेंगे तो ये वितंडवाद बोलेगी। बिल्कुल प्रिया शरण जी, देखिए अब यहाँ पर यही सवाल थे कि जिस तरीके से पितृ तर्पण को लेकर क्या महत्व हो सकते हैं, क्या नियम हो सकते हैं। देखिए हमने आपसे जानकारी ली, तो प्रिया शरण जी आपका और अक्षय जी आप दोनों का ही हमारे साथ बनने के लिए और जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सर्वपितृ अमावस्या को लेकर लोगों के मन में काफी सवाल, जिसका जवाब हमने इस खास कार्यक्रम में दिया, क्योंकि देखिए लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या नियम हो सकते हैं, क्या विधि हो सकती है, किस तरीके से पूजा हम कर सकते हैं, और जल और मंत्र जो है वो काफी खास किस तरीके से उनका तर्पण करें वो यहाँ पर बेहद जरूरी होता है। तो ये आज हमने खास चर्चा की है और बेहद जरूरी होता है पितृ तर्पण को लेकर। सर्व पितृ अमावस्या के दौर में किस तरीके से यहाँ पर पितृ तर्पण आप करें, क्या खास, क्या विधि, क्या नियम हो सकते हैं, ये हमने आपको आज इस खास चर्चा में बताया। फिलहाल देखिए और भी खास जानकारी के लिए आप स्वराज एक्सप्रेस देखते रहिए। नमस्कार।